नमस्कार पशुपालक भाइयों, राम राम सा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पशु को हीट या ताव में लाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। मैं डॉक्टर ओमेंद्र पूनिया, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। पशुपालक भाइयों, आपका पशु समय पर हीट या ताव में आए, इसके लिए आपको पशुओं के प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पशु प्रबंधन में सबसे पहले बात करते हैं पशु आवास या पशु बाड़े की। पशु बाड़ा साफ सुथरा, छायादार तथा हवादार होना चाहिए। पशुओं के मलमूत्र का जहां तक संभव हो निस्तारण पशु बाड़े से दूर करें। पशु को उसकी अवस्था, आयु तथा उत्पादन के हिसाब से संतुलित और पौष्टिक आहार दें। पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व मिनरल संतुलित मात्रा में रखें। अगर आपको पशु को केवल तूड़ी ही दे रहे हैं तो केवल तूड़ी ही ना दें, और अगर केवल हरा चारा दे रहे हैं तो केवल हरा चारा ना दें, और अगर केवल खल या चूरी पर पशु को रख रहे हैं तो केवल खल या चूरी ही ना दें। तो क्या करना है कि आपको पशु को सूखा चारा, तूड़ी, पराली या कड़बी होती है उसको भरपेट खिलाना है। हरा चारा उपलब्ध हो तो कम से कम 2 किलो हरा चारा तो जरूर देना है, और ज़्यादा उपलब्ध हो तो आप 20 से 40 किलो तक पशु को हरा चारा दे सकते हैं। पशु की अवस्था, उम्र और उत्पादन के हिसाब से पशु को पशु आहार दें। हरे चारे से पशु को क्या होता है, विटामिन की पूर्ति हो जाती है। अनाज का दलिया, जैसे कि जौ का दलिया हो गया, जई का दलिया हो गया, बाजरी का दलिया हो गया, गेहूं का दलिया हो गया, जो भी आपके पास सस्ता उपलब्ध हो। इसमें क्या होता है कि दलिये में शर्करा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जिससे पशु को ऊर्जा मिलती है। दूसरी चीज की बात करते हैं चापड़, जैसे कि गेहूं की चापड़ होगी, चावल की चापड़ होगी। ये मार्केट में DORB के नाम से उपलब्ध है, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा तीसरी चीज प्रोटीन। प्रोटीन की पूर्ति के लिए क्या करें, जैसे दालों की चूरियां आती हैं अलग अलग मार्केट में, जो भी आपको सस्ती मिले, जैसे कि मूंग चूरी आती है, चना चूरी आती है, उड़द की चूरी आती है, मोठ की चूरी आती है। चौथी चीज वसा या फैट की आपूर्ति के लिए पशु को तेलीय बीजों की खल दे सकते हैं अपन, जैसे कि बिनोला या कपास की खल आती है, सरसों की खल आ सकती है, तिल्ली की खल आती है, अरंडी की खल आती है। तो ये तेलीय बीज होते हैं, इनमें क्या होता है, वसा होती है, तो पशु को वसा की आपूर्ति हो जाती है। पशुपालक भाइयों, पशु आहार एक संतुलित पशु आहार बनाने के लिए एक थंब रूल है सीधा सा। इन सब के 50-50 केजी के आपको मार्केट में इनके कट्टे मिल जाएंगे। तो आप 50 केजी कोई भी खल ले लें जो भी आपको सस्ती लगे, 50 किलो चूरी ले लें, 50 किलो चापड़ ले लें, 50 किलो कोई भी दलिया ले लें। अब इन सब को मिला लें तो टोटल 50-50-50-50 200 केजी फीड अपना तैयार हो गया। अब इसमें 1% मोटा लवण या साधारण नमक जो अपने घर पे अवेलेबल होता है उसको मिला लें, यानी 200 केजी में 2 किलो नमक, साधारण नमक, मोटा नमक आ जाएगा। और 2% मिनरल मिक्सचर जो कि मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। 200 केजी फीड में 4 केजी मिनरल मिक्सचर आ जाएगा। इस तरह इन सबको मिला लें तो आपका एक संतुलित आहार तैयार हो गया। अब इसको आप पशु को भिगो के भी दे सकते हैं, और दलिया है तो उसको गर्म पानी में उबाल कर ठंडा करके दे सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। और पशु को एक जैसा आहार नहीं देना है, जैसे कि अपने को रिक्वायरमेंट होती है, अपन भी अपने खाने में बदल बदल के सब्जियां खाते हैं, वैसे ही पशुओं को आहार में समय समय पर पशु आहार में बदलाव करते रहें। एक जैसा खाना पशु को ना खिलाएं। 100 केजी का फीड बनाते हैं तो उसमें 2 किलो मिनरल मिक्सचर और 1 किलो साधारण नमक आपने को मिलाना है। ये बात ध्यान में रखनी है। यह देखने में आता है कि पशुपालक जब पशु दूध देता है तब तक तो उसको चाटा या बांटा दाना मिश्रण देता है, और अगर पशु दूध नहीं देता तो उसको नहीं देता है। इससे क्या होता है कि जो बछड़ी या पाड़ी 2.5 या 3 साल में गाभिन होनी चाहिए, वो 4 या 5 साल में जाकर गाभिन होती है और ब्याती है। तो इससे पशुपालक भाइयों आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आपका पशु आहार पे भी ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए पशु को संतुलित और पौष्टिक आहार देना चाहिए। दुधारू पशुओं में गाय में 2.5 किलो दूध दे रही है तो उस पर 1 किलो बांटा दे सकते हैं, और भैंस में अगर 2 किलो दूध दे रही है तो इसमें 2 किलो दूध पर 1 किलो बांटा दे सकते हैं। गाभिन पशु के ब्याने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर बछड़े बछड़ी, पाड़े या पाड़ी को
माँ का पहला दूध कोलोस्ट्रम जरूर पिलाएं। इससे क्या होगा कि छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता शुरुआत में ही अच्छी रहेगी और उनके शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। पशुओं को ज्यादा पशु आहार भी ना खिलाएं, संतुलित मात्रा में दें, पौष्टिक आहार दें। गोवंश की पशुओं में अक्सर गाभिन पशु के ब्याने के 2 से 2.5 महीने के बाद पशु हीट या ताव में आ जाना चाहिए। और अगर 2 से 2.5 महीने के बाद भी अगर आपका पशु हीट में नहीं आता तो आपको पशु पे ध्यान देने की जरूरत है। भैंसों में अक्सर देखने में आता है कि पशु ब्याने के पश्चात 2.5 से 3 महीने में हीट में आ जाता है। अगर आपका पशु 2.5 से 3 महीने में हीट में नहीं आ रहा है तो आपको पशु पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले पशु को संतुलित और पौष्टिक आहार दें, जिसमें हरा चारा, मिनरल मिक्सचर और साधारण नमक भी ऐड हो। मिनरल मिक्सचर आप 50 ग्राम रोज का दे सकते हैं। मार्केट में अलग अलग नाम से मिनरल मिक्सचर मिल जाएंगे आपको, जैसे मुख्य मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि विरबे कंपनी का चिलेटेड एग्रीमीन फोर्ट नाम से मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है। जाइडस कंपनी का CRS नाम से अवेलेबल है। जाइडस AHL कंपनी का सप्ली वाइट M नाम से अवेलेबल है। MSD कंपनी का VM ऑल P नाम से मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है। ये आप 30 से 50 ग्राम रोज पशु आहार में मिनरल मिक्सचर जरूर दें। इसके अलावा इनके बोलस भी आते हैं, जैसे एग्रीमीन, विरबे का एग्रीमीन बोलस आता है। इसके अलावा साइक्लोमीन 7 बोलस आता है जाइडस कंपनी का, तो ये आप बोलस दे सकते हो। जैसे एग्रीमीन बोलस है वो एक बोलस प्रतिदिन के हिसाब से 21 दिन तक देना होता है। इसी प्रकार साइक्लोमीन 7 बोलस है वो एक बोलस प्रति वीक के हिसाब से आप पशु को दे सकते हो। साथ ही साथ पशु की डीवर्मिंग करना बहुत ही जरूरी है। पशु को कृमिनाशक दवाएं आप दे सकते हो, जैसे कि एल्बेंडाजोल साल्ट की दवाएं, जैसे बोलस आता है एनालगल 3 ग्राम का बोलस आता है, वो पशु को आप दे सकते हो। किसी भी तरह के स्ट्रेस से पशु को बचा कर रखें, जैसे कि ज्यादातर गर्मी के दिनों में देखने में आता है कि ज्यादा तापमान होता है तो पशु को लू लग सकती है। तो पशु आवास में आपको जो खिड़कियां हैं उन पे टाट पल्ली भिगोकर लगा सकते हैं, जिससे पशु को लू ना लगे। और अगर किसी पशु को किसी तरह का बीमारी है, पशु रोगग्रस्त है, तो उसको नजदीक के पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर पशु की चिकित्सा करवाएं। इसके अलावा आप पशु को हर्बल हीट इंड्यूसर आते हैं मार्केट में, वो भी दे सकते हैं। जैसे हिमालय कंपनी का हिमफर्टीन आता है, आयुर्वेद कंपनी का जनोवा आता है, नेचुरल रेमेडीज कंपनी का प्रजना HS आता है, जाइडस AHL कंपनी का सजनी आता है। तो ये हर्बल हीट इंड्यूसर आपको गाय या भैंस को 3 कैप्सूल प्रतिदिन के हिसाब से 2 दिन तक देने हैं। फिर भी अगर आपका पशु हीट में नहीं आता है तो इनको 11वें और 12वें दिन पर फिर से रिपीट कर देना है। इतने सब उपाय करने के बाद भी अगर आपका पशु हीट में नहीं आता है तो नजदीक के पशु चिकित्सक से चेक करवा लें। कई बार क्या होता है कि पशु की ओवरी या अंडाशय पर सिस्ट बन जाती है। 2 प्रकार की सिस्ट होती है, एक तो होती है फोलिकुलर सिस्ट, एक होती है ल्यूटियल सिस्ट। अगर पशु की ओवरी अंडाशय पर फोलिकुलर सिस्ट है तो ये जैसे अपने फफोला होता है उसकी तरह फील होती है चेक करने पर। तो इसके लिए ट्रीटमेंट है, आप देखो, पहला तो GnRH का कोई भी प्रिपरेशन अवेलेबल है, इंजेक्शन लगा सकते हो, जैसे कि रिसेप्टाल इंजेक्शन है 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर। दूसरा आप इसमें जैसे विटामिन है, विटामिन A, D और E का इंजेक्शन आता है वेट एड नाम से 10 ml इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा पाउडर पोटेशियम आयोडाइड का पाउडर आता है, इसे 7 ग्राम ओरली दे सकते हो 3 दिन के लिए। इससे क्या होगा कि आयोडीन की पूर्ति हो जाएगी। तो एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया। इसके अलावा आप एक ट्रीटमेंट इस तरीके से भी दे सकते हो, जैसे कि कोई LH हार्मोन की कोई भी प्रिपरेशन अवेलेबल है, जैसे इंजेक्शन फोलिसोन 4000 इंटरनेशनल यूनिट IM इंट्रामस्कुलर देना है। इसके अलावा I4H इंजेक्शन आता है जिसमें आयोडीन होता है, 5 ml सब कट देना है गाय और भैंस में। इंजेक्शन इंटाविटा, इसमें विटामिन A, D3 और E होता है। तो इंजेक्शन इंटाविटा H 5 ml आपको इंट्रामस्कुलर दे सकते हो अगर फोलिकुलर सिस्ट है पशु में। तो अगर अंडाशय या ओवरी पर ल्यूटियल सिस्ट है तो यह मस्से या वार्ट जैसे मस्सा होता है उसकी तरह हार्ड स्ट्रक्चर फील होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए गाय और भैंस में PG प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे इंजेक्शन रीप्रेग्मा 2 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। यह PG हार्मोन क्या करता है कि ओवरी पर जो ल्यूटियल सिस्ट होती है उस टिश्यू को
ये ब्रेक कर देता है और ओवरी की साइक्लिसिटी है वो वापस स्टार्ट हो जाती है और पशु हीट में आ जाता है। अगर पशु फिर भी हीट में नहीं आता तो इसको 9वें या 11वें दिन पर फिर से पीजी का इंजेक्शन रिपीट कर सकते हो। इसके अलावा ओवसिंज प्रोटोकॉल या जीपीजी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो अगर बड़ा डेयरी फार्म है तो। पशुपालक भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आपके सारे पशु एक साथ हीट में आए तो नजदीक के पशु चिकित्सक से सलाह करके आप अपने डेयरी फार्म पर ओवसिंज या जीपीजी प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो। जीपीजी प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जीएनआरएच इंजेक्शन लगाते हैं। सबसे पहले जीएनआरएच हार्मोन की जो भी कोई भी प्रिपरेशन अवेलेबल है उसको 0 डे काउंट करते हैं। उसके बाद में 7वें दिन पर पीजी हार्मोन का इंजेक्शन लगता है। उसके बाद 9वें दिन पे वापस जीएनआरएच हार्मोन का इंजेक्शन लगता है और लास्ट में जो जीएनआरएच हार्मोन का इंजेक्शन लगाया है उसके 16 घंटे बाद पशु की एआई करवा लेनी चाहिए। इससे आपका पशु हीट में आ जाएगा और गाभिन भी ठहरेगा। कई पशुपालक भाई देसी नुस्खे जो परंपरागत रूप से यूज करते आ रहे हैं अब तक, जैसे सरसों का तेल, तिल के बीज और गुड़ मिलाकर 5 दिन तक देते हैं 200-200 ग्राम। तो इसमें वैज्ञानिक तथ्य यही है कि गुड़ से क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाती है, तिलों के बीज से क्या होता है उससे प्रोटीन मिल जाता है, सरसों के तेल में वसा होता है। तो आप अगर पशु को संतुलित आहार देंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल सारे संतुलित मात्रा में होंगे तो पशु आपका हीट में वैसे ही आ जाएगा। परंपरागत तौर पे पशुपालक भाई वैसे ही पशु को ब्याने के बाद मेथी, गुड़, अजवाइन, सरसों का तेल बांटे में देते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है कि जब पशु ब्याता है तो उसकी शरीर की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीजें अपन एक्स्ट्रा उसके पशु आहार में ऐड करते हैं तो उससे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है और पशु समय पर हीट में आता है। पशुपालक भाइयों, कई बार क्या होता है कि पशु के जनन अंगों में जन्मजात विकृतियां होती हैं, जैसे कि अंडाशय या ओवरी का अब्सेंट होना, अंडाशय का छोटा होना आदि। तो ऐसे में ऐसे पशु किसी काम के नहीं होते अपने। अगर गाय है तो आप इसे नजदीकी पशु गौशाला में छुड़वा सकते हैं। अगर भेड़, बकरी, भैंस या पाडी है तो इसे स्लॉटर के लिए, कसाई या इसको मीट पर्पज के लिए आप बेच सकते हो। पशुपालक भाइयों, अगर आपके पशु के किसी भी तरह का रोग, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उन समस्याओं का समाधान 100% बताऊंगा और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और पशुओं के रोग के इलाज से संबंधित वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। राम राम सा।